अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। क्लास 6 तर्जुमातुल कुरान मजीद की बुक हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंबिया कराम का जो सिलसिला वो हमारा शुरू हो चुका है। जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो चैप्टर था फुल रीडिंग और फुल एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर लिया था। सूरतुल इराफ की जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के चैप्टर में सूरतुल इराफ मौजूद है, उसका हम तर्जमा जो है वो उर्दू तर्जमा जो है वो करेंगे। सूरतुल इराफ आयात उसकी हैं 11 से 27 तक। इसका सिर्फ और सिर्फ हम उर्दू तर्जमा जो है वो पढ़ेंगे। इसमें भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी जो है वो बयान हुए हैं। तब कुरान मजीद में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी जो है वो बयान हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल इराफ आयात 11 ta 27, 11 से लेकर 27 तक इसमें आयात हैं जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। और यकीनन हमने तुम्हें पैदा फरमाया, फिर हमने तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से फरमाया कि तुम सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा उन सब ने सजदा किया, वो सजदा करने वालों में से ना हुआ। अल्लाह ने फरमाया, किस चीज़ ने तुझे मना किया क्या तू सजदा ना करे जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया। इब्लीस ने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और तूने उसे मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, फिर तू यहाँ से उतर जा, क्योंकि तुझे ये हक नहीं कि तू यहाँ रहकर तकब्बुर करे, लिहाजा तू निकल जा, बेशक तू जलीलों में से है। इब्लीस ने कहा, तू मुझे जिंदा रहने की मोहलत दे उस दिन तक के लिए जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, बेशक तू मोहलत दिए जाने वालों में से है। इब्लीस ने कहा, तो मुझे कसम है जैसा कि तूने मुझे गुमराह कर दिया, मैं भी इनकी ताक में ज़रूर बैठूंगा तेरे सीधे रास्ते पर, फिर मैं ज़रूर इनके पास जाऊंगा, उनके सामने से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से, और तो उनकी अक्सरियत को शुक्र करने वाला नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से जलील और रुसवा होकर निकल जा, यकीनन इनमें से जो तेरी पैरवी करेगा तो वो तेरा साथी होगा, और मैं तुम सब से ज़रूर जहन्नुम को भर दूंगा। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर तुम दोनों खाओ जहाँ से तुम दोनों चाहो, और तुम दोनों इस दरख्त के करीब ना जाना, वरना तुम दोनों नुकसानकारों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि वो इन दोनों पर उनके शर्म के मुकामात जो उनसे छुपाए गए थे। और इब्लीस ने कहा, है आदम और हवा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को सिर्फ इसलिए इस दरख्त से रोका कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ, वालों में से ना हो जाओ। और इसने इन दोनों से कसम खाई, यकीनन मैं तुम्हारे खैर ख्वाहों में से हूँ। तो उसने इन दोनों को धोखा से फल खाने पर माइल कर लिया। फिर जब इन दोनों ने इस दरख्त के फल को चखा तो इन दोनों पर उनके शर्म के मकामात ज़ाहिर हो गए, और दोनों जोड़ कर रखने लगे अपने ऊपर जन्नत के पत्ते। और इन दोनों को उनके रब ने निदा फरमाई, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त से नहीं रोका था, और मैंने तुम दोनों से नहीं फरमाया था कि बेशक शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है। इन दोनों ने दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया, और अगर तुमने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना फरमाया तो हम ज़रूर हो जाएंगे नुकसान उठाने वालों में से। अल्लाह ने फरमाया, तुम सब उतर जाओ, तुम में से बाज़ के दुश्मन है, और तुम्हारे लिए ज़मीन में ठिकाना है और एक मुकर्रर वक्त तक के लिए ज़िंदगी का सामान है। अल्लाह ने फरमाया, इस ज़मीन में तुम ज़िंदा रहोगे और इसी में तुम मरोगे, और इसी से तुम रोज़े क़यामत निकाले जाओगे। है आदम की औलाद, यकीनन हमने तुम पर ऐसा लिबास उतारा जो तुम्हारे शर्म के मकामात छुपाता है और जीनत का ज़रिया है, और परहेज़गारी का लिबास ही सबसे बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि लोग नसीहत हासिल करें। है आदम की औलाद, कहीं शैतान तुम्हें फितने में ना डाल दे
جیسے اس نے تمہارے والدین آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا، اس نے ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ ان کے شرم کے مقامات ظاہر کر دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔ اب یہیں پہ سورۃ العراق کی آیات نمبر 11 تا 27 تک کا ترجمہ اردو ترجمہ وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا حالات زندگی وہ بیان ہوا تھا۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔